तो आज मैंने फिर से 5 ऐसे टीवी मंगा लिए हैं जो 20,000 से लेकर 25,000 के अंदर बेस्ट आते हैं। और ऑनलाइन तो बहुत कुछ था, वहां पर मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज और नेगेटिव पॉइंट्स थे, कहीं लैग कर रहे थे। मैं लिस्ट दिखा दूंगा एक साथ, ये देख लो। इनको परचेस नहीं करना था और मैंने भी वही किया। तो राइट नाउ फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे जो दी बेस्ट ऑप्शन थे वो मेरे पास यहाँ पर है और अभी तो सेल भी आ रही है। तो शायद से ये वीडियो आपके काफी ज्यादा हेल्प करेगी कि 20 से लेकर 25 में कौन से दी बेस्ट ऑप्शन है। और इस वीडियो पे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, सारा पैसा मैंने खुद से लगाया। ऑलमोस्ट 1,25,000 का फिगर है, राइट। पूरा फिगर यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये पूरा पैसा मैंने लगाया ताकि आपके पास एक बेस्ट रिकमेंडेशन और बेस्ट टीवी जा सके अंडर 25,000 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबकी टेस्टिंग है, सबका डिटेल रिव्यू फिगर आउट करते हैं कौन सा बेस्ट निकल कर आता है। ये है अपना नंबर, मतलब नंबर का नहीं, एक्चुअली सबसे लास्ट टीवी है VU 43 इंच ग्लो QLED। इसको लास्ट में रखने के बहुत सारे रीजन है, या मैं तो बोलूंगा देखना भी मत खरीदना। भले आपको कभी ये जाके 15,000 में भी मिल जाएगा ना तो भी मत लेना। रीजन है, सबसे पहले मैंने इसको बिना टांगों के रखा है, मतलब लेग्स नहीं आते इसमें, बॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। जबकि अमेजोन के पेज पे जाओगे वहां पर पूरा प्रॉपर डिटेल में दिखाया, बट जैसे ही आप स्लाइड करने बैठोगे ना तो वहां पर दिखा है बॉक्स के अंदर इसका वो लेग्स नहीं आते। तो हमने इसके अमेजोन पे भी बात करी कि भाई लेग्स नहीं दिए, तो उन्होंने भी कहा आते नहीं है, पता नहीं क्या इशू था। अब आई डोंट नो ये कहां तक सही था कि मेरे ही यूनिट में नहीं आया, मुझे नहीं पता, या फिर सच में ब्रांड देता नहीं होगा, वो उनको पता है। हाँ, सो अभी ये रिस्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ा सा इसका रॉ परफॉर्मेंस ही दिखा रहा हूँ आपको। वही व्यू का रिमोट है, इसमें क्या ना वाईफाई का डेडिकेटेड बटन दे रखा है, तो आप डायरेक्ट वाईफाई पे रीच कर सकते हो। सो नाउ इसका UI बहुत लैगी फील होता है, बहुत सम सिनारी में। और जब मैं इसको सेटअप कर रहा था ना, मोस्ट ऑफ सारे फोन है ना स्मार्ट, मतलब अपने फोन से ही सेटअप हो जाते हैं। ये सेटअप ही नहीं कर रहा था, 3 बार मेरे को इसको नॉर्मली हार्ड रीसेट करना पड़ा। उसके बाद जब मैंने इसको रीसेट करने का देखा तो चौथी बार भी नहीं हुआ, फिर मेरे को मैनुअली सब एक एक वर्ड डाल के करना पड़ा। तो काहे का स्मार्ट टीवी, आई डोंट नो। ऐप ओपन करेंगे, यूट्यूब का लोगो आएगा, सॉरी यूट्यूब लगा है, गूगल नहीं। अभी देखो कितना टाइम लेता है, कट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट वीडियो रखा हूं मैंने, कुछ नहीं कर रहा हूं। चलो नहीं चल रहा भाई, बाहर लिया। नाउ कोई दूसरी नेटफ्लिक्स ट्राई कर लेता है एक बार के लिए। अभी इधर है ना नेटफ्लिक्स का लोगो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, आपको शायद से अलग दिखेगा कैमरा में, मुझे गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, जबकि रेड होना चाहिए था। तो कलर के जो नंबर से या जो भी कह लो, जो ट्विकिंग है ना बहुत ऑड है। डिस्प्ले इतना एक्यूरेट नहीं लगा मुझे, जो होना चाहिए था एक ऑडियंस को जैसे पसंद आता है। इसके ज्यादा फीचर्स बता के मतलब नहीं है। स्पीकर भी डिसेंट सा है, ऐसा लगता है कि कोई 10,000 का स्पीकर इसके अंदर बज रहा है। रैम 2GB है, इससे आगे आने वाले टीवी भी 2GB रैम है, वो ज्यादा स्मूथ चल रहे हैं, ये इतना नहीं चल पा रहा है। अभी तक इसने यूट्यूब ओपन नहीं करा है। देखो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को बिना कट करके दिखा देता हूँ। क्या है इसका वाईफाई बटन भी टैप करते हैं ना, कितने पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्टेड हूँ मैं, ठीक है। और फुल नेटवर्क है, देखो नेट कनेक्टेड एंड फुल नेटवर्क। अगर मैं स्विच कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे पासवर्ड डाल के आता हूँ। चलो पासवर्ड लगा दिया है और फिर से आपके सामने ही रखूंगा, कुछ अनकट बिना कुछ ऐसे। चलो कनेक्टेड हो गया। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर आता हूँ, दबा दिया ना। अभी लोड क्यों करने लग गया अचानक, इसको क्या हो गया, आई डोंट नो क्या है। यूट्यूब चला रहा हूँ, ऐसे करता है ये, इंस्टेंटली चलता ही नहीं है। तो भाई आई डोंट नो इसको अमेजोन पे 4.4 की रेटिंग कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, मैं कुछ नहीं जानता वो चीज़ को लेकर। अभी ये देख लो, इसके हाल ऐसे हैं। अगर मैं इसके 4K वगैरह आता है, ये कुछ तो QLED है बट चल ही नहीं रहा है भाई, बहुत परेशान कर रहा है इसने हमें। और अगर डिफेक्टिव पीस है फॉर एग्जांपल तो बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे हर एक के पास उस बंदे को इतना नॉलेज नहीं होता, बहुत लोगों को, कि ये सारी चीज भी होती है। उनको लगेगा कि ऐसा ही चलता है टीवी। और स्पीकर जब हमने सुने थे, अभी तो नहीं चल रहा है पता नहीं क्यों, तो जब हमने सुने थे तभी भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा था। क्वालिटी भी सबसे लास्ट में आ रही थी, कलर्स भी बहुत फीके, बहुत डल, मतलब वो फील ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा नंबर का ये लोग ने मार्क रखा था 400 निट्स का, बहुत फीका फील हो रहा था वहां पर भी। बिल्कुल नहीं खरीदना है ये VU ग्लो QLED। और भी है इसके ना पैनल, ये लोग ने आई थिंक सो स्टाइल के लिए खोल रखे हैं, पर अगर मैं इसमें ना उंगली डालूंगा ना तो इसका पैनल बाहर आ जाएगा हल्का हल्का, और डस्ट जा सकता है इसके अंदर, और डस्ट गया तो अंदर से क्वालिटी खराब होने के पूरे चांसेस है। सो वो भी एक मेजर रीजन है। अब देखो अभी कुछ और चला के नेटफ्लिक्स चलोगे एक बार,
पता नहीं क्या है, मैंने रिस्टार्ट भी मार दिया आपके सामने, पूरे अनकट ही रखी है चीजें। सो ये टीवी व्यू ब्रांड का है, डोंट बाय। मतलब मैं ऐसे बताऊंगा, अगर हमने इसे 10 बार ऑन करा है ना तो ये समझ लो 4 बार ही चला है, बाकी सब टीवी भी चल रहे थे। अगर वो इशू मारते तो मैं रॉ रख देता। तो ऐसे ऐसे पंगे, ए सही आ रहा तू तो घटिया निकला। फिर से यूट्यूब ट्राई करूँ एक लास्ट बार, लो चालू कर दिया है, और अगर चला तो ठीक है, वरना साइड में कर दूंगा। बट इतने सारे इश्यूज के बाद में तो मैं नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ, मत लेना, बस सिंपल। फर्स्ट वन है यहाँ पर मोटोरोला, सेकंड है हमारे पास तोशिबा, थर्ड है वहां पर हाइसेंस, ये है थॉमसन और ये है व्यू टीवी। तो देखो रियलिटी में अगर मैं आपको सिंपल में बता दूं, HDR जो कंटेंट है ना वो मोटोरोला में और साथ ही में हमारा जो तोशिबा है और साथ में हाइसेंस, इन तीनों पे बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पर लाइक ये भी ठीक है, बट इसमें मुझे मेजर इशू देखने मिल रहे हैं। और अगर ब्लैक डिटेल्स को बात करोगे ना, ब्लैक कलर होते हैं ना थोड़े थोड़े जो एकदम अच्छे डीप में दिखने चाहिए, तो मोटोरोला बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये दोनों में भी वही सीन है, 19-20 वाली बातचीत है, मतलब दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वाला फिर भी थोड़ा बहुत डीप ब्लैक्स में अच्छा परफॉर्म कर जाता है, थॉमसन वाला डिसेंट निकाल लेता है। और सेम चीज एप्लीकेबल होती है व्हाइट कलर्स को लेकर, लाइक दी बेस्ट 19-20 ठीक ठाक अच्छा है। और अगर नॉन HDR कंटेंट देख रहे हो, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये HDR में नहीं है, नॉर्मल है, तो यहाँ पर आपको मोटोरोला अच्छा मिलेगा। और ये दोनों भी ऑलमोस्ट 19-20 है, ये वाला ठीक है। यहाँ पर मुझे इसका थोड़ा डाउट लगा था, मुझे उतना पसंद नहीं आया व्यू टीवी। सो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में मेरे हिसाब से जो फर्स्ट रैंक होल्ड करता है वो मोटोरोला है भाई, सच में बहुत अच्छा आउटपुट निकाल रहा था। ये दोनों का मतलब ऐसा है कि 19-20 वाली बातचीत है, आपको ये भी पसंद आएगा, वो भी पसंद आएगा, डिटेल, शार्पनेस, ओवरऑल चीजों में, और ह्यूमन स्किन टोन्स, कलर्स में यहाँ पर वो 19-20 रहता है। मतलब यहाँ पर भी जा सकते हो इफ अगर आपको मोटोरोला नहीं मिलता है, तो इन दोनों के लिए भी जाओगे ना तो कोई ड्रॉबैक नहीं है। इवन ये भी थोड़ा डिसेंट परफॉर्म कर जाता है, वो वाले को छोड़ देना, स्किप कर देना। इसका जो डिस्प्ले ब्राइटनेस नंबर है ना, ऑन पेपर तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इन सबसे, बट सबसे लास्ट में यही देखने मिला मुझे, इतनी डीप और ना डिटेल ब्राइटनेस नहीं आती इसमें, थोड़ा नेचुरल साइड में रहता है, बट ये थोड़ा सा लो परफॉर्म करता हुआ दिखता है व्यू टीवी। बाकी अगर आपके पास होम थिएटर है जिसमें आर्क सपोर्ट है, तो आपको सभी के अंदर वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो HDMI लगाओ, होम थिएटर आर्क के साथ, एक ही रिमोट में सब काम हो जाएगा। देखो ये दो और ये दो टीवी जो है, ये चारों में आपको डॉल्बी मिलता है, इसमें आपको बस DTS मिलता है। बाकी माइक सिस्टम अगर यूज करते हो, हालांकि ये टेस्ट नहीं दिखाना था, ये सभी के अंदर अच्छे से चल रहा था। थोड़ा बहुत कभी कभार पता नहीं हल्का फुल्का लैग हो जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, ऑलमोस्ट सभी में कुछ ना कुछ होता है, बट 10 में से 8 बार तो चल ही जाते हैं। तो ये थॉमसन टीवी है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका माइक नहीं चलता है। मतलब हमने 4-5 बार ट्राई करा, बाकी ये चारों का चल जाता है। बाकी देखो ये सारे जो रिमोट्स है ना, सभी रिमोट अच्छे हैं, बस ये जो कौन सा अपना तोशिबा का रिमोट देखो, ऐसा तो ना बड़ा रिमोट आता है भाई, बाकी तो फिर भी थोड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रिमोट है। तो इस चीज में अगर अच्छा हो जाता ना, थोड़ा सही लगता। बाकी सभी रिमोट्स है ना, मतलब अगर आप देखो टीवी के सामने ऐसे रखोगे, चलाओगे तो चल जाता है, साइड में ऐसे, ऊपर नीचे हाथ में से रख के। पर ये जो नीचे वाला अपना थॉमसन है ना, ये वाला जैसे ये ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे नहीं चलता, कभी कभार चल जाता है ऐसे ना। अगर पीछे रखूं तो चल ही नहीं रहा है, मैं बटन टैप कर रहा हूँ, अभी कभी चल गया, और देखो अभी रख के मैं चला रहा हूँ तो अभी ये चल ही नहीं रहा है। जबकि अगर मैं फॉर एग्जांपल मोटोरोला ले लेता हूँ, ऐसे 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 जैसे भी चला रहा हूँ, और अगर मैं इसको पीछे रखूँ हल्का सा, तो देखो चल रहा है। सो ये भी इसमें थोड़ा सा इशू लगा मुझे। नाउ देखो थोड़ा सा साउंड टेस्ट ऐसे सुना देता हूँ, आप यहाँ पे ना थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे। देखो माइक है ना, इतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, और आप किसमें सुन रहे हो वो भी डिपेंड करेगा। मैं आपको थोड़ा फिर भी आइडिया दे दूंगा। चलो सबसे पहले है ये वाला 50% वॉल्यूम, ठीक है। नाउ सेकंड अपना ये तोशिबा, नाउ नेक्स्ट अपना ये हाइसेंस, ठीक है। अभी नीचे वाला थॉमसन, चलो ठीक है। और लास्ट है अपना VU टीवी।
अभी इसको टेढ़ा करना पड़ा, नहीं तो दब रहा था ना साउंड, क्योंकि लेग नहीं है तो मैं क्या करूँ अभी, अपने हाथ डाल के तो बड़ा करूंगा नहीं इसको। साउंड में दी बेस्ट है मोटरोला, समझ गया रहेगा या नहीं भी समझा रहेगा मेरी बात मान लो, आपके लिए पैसा खर्चा किया था मैंने, तो ये दी बेस्ट है। इसका साउंड एक्सपीरियंस विदाउट होम थिएटर भी अच्छा है। ऑफ कोर्स बाकी अगर आप होम थिएटर से अपग्रेड करोगे चीजें तो और बेटर साउंड आ जाएगा। बाकी जब ये दोनों की कहानी आती है ना, ये अपना तोशिबा और अपना ये हाईसेंस, ये समझ लो थोड़ा सा लाउड है बट इसमें बेस फ्लैट है थोड़ा सा, बट इसमें अगर बेस थोड़ा सा लिफ्टेड है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, तो इसमें वोकल्स और बाकी जो छोटी मोटी चीजें वो दबी हुई है, तो लाउडनेस बेसिकली इसके अंदर कम है। तो मैं अगर सिंपल बताऊं, दोनों है ना 19-20 वाला साउंड करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट दी बेस्ट लाउडेस्ट ऑप्शन आपको मोटरोला निकाल के देता है। ये दोनों में साउंड का मुझे सच में कमी लगा है। इसका तो मैं कहूंगा फिर भी कुछ पॉइंट से बेटर है, बट हाँ फर्स्ट और सेकंड से मैच नहीं करता और इससे मैच नहीं करता। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सिंपल बता दूं, आपको दी बेस्ट ऑप्शन जो मिल रहा है वो मोटरोला है। ये दोनों जो है थॉमसन और हाईसेंस, ये सेकंड पर आते हैं, मतलब दोनों में फीचर्स अच्छे हैं, दोनों में 19-20 वाली बातचीत है। पर अगर आप देखोगे ये वाला ठीक ठाक तरीके से मैं रेकमेंड कर सकता हूं, अगर आपको सेल में थोड़ा बहुत प्राइसिंग में मिल जाएगा थॉमसन, थोड़ा बहुत फिर भी देख लेना। इसमें बहुत सारी चीजों का मुझे इशू नजर आया, तो व्यू टीवी में लास्ट रख रहा हूं, शायद इसको मैं रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूं, आप भी अपना खर्चा मत करना। ये टॉप 3 ऑप्शंस में आप जो दी बेस्ट ऑप्शन है वो देख सकते हो। मोस्ट ऑफ सिनारियो में मोटरोला जीतता है। इफ अगर आपको वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, नहीं मिल रहा है, फिर इन दोनों में से कोई अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हो। इसके लिए बस तोशिबा में आपको रिमोट का ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा रिमोट आएगा, और हाईसेंस फिर भी थोड़ा बेटर रहेगा। और एक चीज अच्छी है, हाईसेंस का रिमोट ऐसे खड़े हो जाता है, तो पता नहीं ये वाले तो खड़े नहीं रह सकते, एक वीवो टीवी का भी खड़ा होता है, क्यों मालूम है क्या? शायद से मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट सेम है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ टीवीज को लेकर। रैंकिंग अगर फाइनल दे दूँ, फर्स्ट रैंक मोटरोला, सेकंड ये दोनों, और थर्ड अगर आपको ये बहुत सस्ता मिल जाता है सेल वेल के दौरान तब इसको देख लेना थॉमसन को, ये वाला बहुत सारे रीजन से स्किप कर देना। स्मार्ट गूगल टीवी 2025 एडिशन के साथ में बाकी 50 वॉट का स्पीकर है। मेरे हिसाब से जो नंबर बस दिखाने के लिए अच्छा था, बट वो आउटपुट उतना तगड़ा नहीं है, मतलब ठीक कहूंगा मैं, नंबर 4 के हिसाब से ठीक रहेगा। इतना डिनाई नहीं करूंगा कि मत लेना, मतलब इससे बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, ये आपको अभी के टाइम पे, जब मैं खरीदा था ना 21,500 का था, शायद ये और कम हो जाएगा, मतलब कार्ड लगा के। रेटिंग भी बहुत ज्यादा है, 4.4 है, और ऑलमोस्ट 32,000 प्लस लोगों ने रेट करा था। HDMI सपोर्ट 3 चाहिए, सब मिल जाता है। 400 का निट्स है, अभी मैंने इसको एकदम लोवेस्ट पे रखा है, फुल करूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, इतना ज्यादा ब्राइट है, मतलब नॉर्मल देखोगे तो अच्छे से दिखेगा। और हाँ, अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, हम लोगों ने सेटअप के टाइम पे ये उधर जाना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, उल्टा लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है, केकड़े की तरह थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, वो हमारा गलती है। हाईसेंस का E69 43 इंच टीवी, तो ये जो टीवी है ना, नंबर 2 और 3 में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है। मैं इसको नंबर 3 भी नहीं बोलूं, नंबर 2 भी आराम से बोल सकता हूँ। बाकी ये 43 इंच वाला मेरे पास है, इसमें आपको अपर भी मिलता है, 50 इंच, 55, 58 भी है, 65 और इवन सबसे हाईएस्ट 75 इंच का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप वो भी लेना चाहते हो तो देख सकते हो। नाउ नंबर 2 पे जो टीवी था वो था तोशिबा 4K टीवी, तो इसकी प्राइसिंग 23,000 है जब हमने परचेस करी थी। सेल के टाइम शायद से और कम हो जाए, कार्ड लगाओगे तो और कम हो जाए, बट अगर आपको 23 से 24 के अंदर भी मिल रहा है तो भी आराम से रिकमेंडेड है। उससे नीचे जाता है तो ऑफकोर्स ले लेना। बाकी नंबर 1 देख लो। अब ये है नंबर 1 टीवी, और ये गूगल टीवी जो है ना, ये 5.0 एडिशन के साथ में आता है। अभी मैं इतना कह दूं, सबसे बेस्ट UI एक्सपीरियंस, थोड़ा सा रिफाइन, थोड़ा सा नया क्लासी लुक के साथ में इसके अंदर आ रहा था, और एकदम सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस करवा रहा था। ये अकेला टीवी है जहां पर 2GB रैम तो था ही, बट जो स्टोरेज सबसे ज्यादा इसमें ही है 32GB की, वरना बाकी सब में 16GB का स्टोरेज मिल रहा था। QLED है, HDR10 सपोर्ट करता है, 350 निट्स आता है, और ब्राइटनेस वगैरह के जो नंबर है काफी अच्छे हैं। अभी मैंने आपके सामने रखा है ना, ब्राइटनेस कम करके रखी है, अगर ज्यादा करूंगा तो कैमरा में विजुअल थोड़े खराब आ जाएंगे, मतलब दिखेंगे नहीं, चीजें जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। और इस पे जो 60 हर्ट्ज का पैनल है, पर ये गेमिंग मॉनिटर टाइप में भी आप यूज कर सकते हो। उसका रीजन है, इसके अंदर आप 120 हर्ट्ज MEMC के थ्रू यूज कर पाओगे, तो जो आपके जो स्लो मोशंस है ना, जैसे कि गेमिंग वगैरह सिनारियो, वो इतने ज्यादा रिफाइन निकल कर आएंगे और स्मूथनेस बहुत बेटर लगेगी। अगर आप PS वगैरह यूज करते हो तो वहां पर जो 120 हर्ट्ज के पैनल वाले डिस्प्ले आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बट आपको 24,000 में वो एक्सपीरियंस करना है ना, तो वो इसके अंदर आप कर सकते हो। दी बेस्ट स्पीकर, मैंने आपको जो
जो आउटपुट सुना है उनमें सबसे बेस्ट स्पीकर इसके पास है 48 आउटपुट के साथ में, जो ट्रू अच्छे काम भी कर रहे हैं। और इसके साथ है ना हमारा एक सीन ये हुआ था कि जब ये टीवी आया था ना, फ्लिपकार्ट में ना ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो बंदा आता है, टीवी रखता है, स्टैंड वैंड नहीं लगाता, बस रख देता है और पावर कनेक्ट करेगा और चालू करके देखता है। तो ये इसका पैनल चालू ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या इशू था। 2-3 बार हमने ट्राई किया अलग अलग सॉकेट्स में, तो शायद से डिफेक्टिव पीस आ गया था हमारे पास, लेकिन वो इंस्टेंट उसी टाइम पे रिटर्न हो गया। फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स डिलीवरी फर्स्ट टाइम मुझे कहीं अच्छा आउटपुट निकाल के दिया भाई, वरना वो जाता फिर अगर खराब निकलता तो मुझे कंप्लेंट मारनी पड़ती, फिर 4 तरीके के फोटोज भेजो, ये भेजो वो भेजो, तो वो तरीके का नुकसान से बेटर यही था। तो मेरा टीवी इंस्टेंट चला गया, 2-4 दिन बाद में ऑटोमेटिक रिटर्न भी आ गया, बट उस टाइम ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं हुई थी। उस टाइम हमने खोला, बंदा रख के चला गया, खोला और खुद ही यूज करे, और देखो अभी सामने चल रहा है और नंबर 1 पे भी आता है। 24,000 की फ्लिपकार्ट पर प्राइसिंग है, ऑफर वगैरह सेल के टाइम पे मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको इसमें छोटी साइज चाहिए, 32 इंच भी अवेलेबल है, 43 तो आपके सामने है, 50, 55, 65 इंच तक का भी साइज अवेलेबल है। मैं सबके लिंक दे दूंगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बाय भी कर सकते हो अगर बड़ा साइज लेना है तो। ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट टैग होगा समवेयर, वो कोने में यहीं कहीं तो आता है, मैं दे दूंगा, वहां से अभी पॉप भी हो रहा होगा समवेयर, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हो और वहीं से पहुंचना, नहीं तो फिर कोई गलत प्रोडक्ट पे लैंड कर जाओगे। बाकी देखो ये कुछ सिनारियो में प्लस पॉइंट था, बट इनकेस आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट अगर आपको लगता है कि मोटोरोला से बेटर वो था, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि इससे पिछले वाले 2 और जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे ना, वो भी हाईली रिकमेंडेड है। बस कुछ सिनारियो में ऊपर नीचे निकल कर आते हैं, वो भी आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। तो टॉप 3 कोई भी आप लो, आपको अच्छे ही रिस्पॉन्स देखने मिलेंगे, बट कुछ पॉइंट्स की वजह से ये फर्स्ट पर है और कुछ पॉइंट की वजह से, 1-2 पॉइंट की वजह से नंबर 2 पे आता है, और 3 भी वैसा ही है। जो अच्छे थे वो बताए, जो बेकार थे वो हमने नहीं खरीदे, कुछ खरीद लिए जो आपको नहीं लेने, जो लेने थे टॉप 3 में मैंने आपको सजेस्ट कर दिए। सो अगर वीडियो आपके लिए कहीं तरीके से किसी भी तरीके से हेल्प करी है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की रिकमेंडेशन आपको सेल के टाइम पे मिलती रहे। बाकी हमने अंडर 10,000, अंडर 15, 20, 30,000 तक की भी वीडियो बनाई है, तो वो भी चैनल पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट वीडियो रिकमेंडेशन सब मिल जाएगी, सारे मैंने अपने खुद के पैसे से बाय करे, तब जाके आपके सामने ट्रू रिव्यू निकल कर आया। बाकी मिलते हैं और ऐसी तगड़ी रिकमेंडेशन के साथ में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।